कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपका जीवन बदलने वाला है क्योंकि आपके जीवन में आपकी कुंडली में बन चुका है प्रबल शत्रु नाशक योग। सूर्य, गुरु और बुध ने तीनों ने मिलकर अपनी ऊर्जा को एकीकृत कर दिया है और अब आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट मिट जाएंगे। लगन में बैठा राहु भी अब आपको शुभ फल देगा क्योंकि उसका मित्र शनि शुक्र के साथ संबंध में है, यानी कि दृष्टिगत योग बना रहा है। ऐसे समय में भी यदि आप लाभ न ले पाए तो फिर कभी ले नहीं पाओगे। कुंभ राशि वालों, हम जानते हैं कि शनि की उतरती हुई साढ़े साती आपके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। पिछले लगभग 5-6 वर्षों से आपने अपने जीवन में एक अजीब सा स्तंभन देखा हुआ है। आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो। आप तो इतने भाग्यवान हो कि यदि किसी दूसरे को सलाह दे दो तो उसका भाग्य बन जाए। दूसरे के जीवन में जुड़ जाओ तो उसके जीवन को बदल डालो। आप अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए अधिक भाग्यशाली हो। लेकिन जिन जिन का भाग्य आपने बनाया, जिन जिन को आपने आगे बढ़ाया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, वही मुड़कर पीछे आपको नहीं देखे। कुंभ वालों, अब टेंशन की कोई बात नहीं। मन से सब नेगेटिविटी, कड़वाहट को हटा दो क्योंकि अब गुस्से से, कड़वाहट से जवाब नहीं देना, जवाब अपनी कामयाबी से देना है। कुंभ वालों, इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना। 5 बड़े संकेत बताएंगे जो पिछले समय में आपने महसूस किए हैं। आप खुद कहेंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला। हर एक संकेत पर आपका जवाब हाँ होगा क्योंकि हमने आपकी राशि को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है। आपके जीवन की पिछले कई वर्षों की उथल पुथल को हमने जाना है, लेकिन अब आपका बदलाव का समय है। जी हाँ, आपकी कुंडली, आपकी राशि अब एक बड़े विचित्र और बदलाव से गुजरने वाले मोड़ से गुजर रही है। इसे अच्छी तरीके से समझ लेना। कुंभ राशि वालों, कार्यक्रम को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में आ रहा है एक ऐसा महाशक्तिशाली तांत्रिक उपाय, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। चुपचाप कर लेना और फिर आप खुद हमें कहेंगे कि हाँ गुरुजी, बात बन गई। चलिए तो कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको एक बड़ी सूचना देना चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, जिला भिंड हमारा निवास स्थान है। यहाँ से कुछ ही दूर माई का स्थान भी है, दतिया जिसे कहते हैं, पीताम्बरा माई का। हमारी वर्षों की साधना और मेहनत से माई ने प्रसन्न होकर हमें कुछ इस प्रकार की अनुभूतियां दी कि एक धाम निर्माण कराया जाए। तो हमने पिछले कुछ समय में एक विशेष बड़े मंदिर की, धाम की आधारशिला रखी है। काम भी चल रहा है, बहुत सारा पैसा भी उसमें लगा हुआ है क्योंकि धन तो चाहिए ही, धन से ही ये सब होता है। इसके बारे में विशेष सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। मंदिर का काम लगातार चलता जा रहा है, नींव हो चुकी है, कलश पूजन हो चुका है, कलश स्थापन हो चुका है, नींव बन चुकी है, सब कुछ चल रहा है लगातार, लेकिन धन की आवश्यकता भी अब पड़ रही है। तो यदि आप चाहें तो इस मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं, जितना चाहे उतना अंशदान दे सकते हैं। और यह अंशदान आप चाहे जैसे दे सकते हैं, गुप्त रूप से दे सकते हैं, आप चाहे तो इसकी रसीद ले सकते हैं। ट्रस्ट के द्वारा ही यह अंशदान लिया जाएगा और यह अंशदान आपका इस मंदिर निर्माण के कार्य में ही प्रयोग किया जाएगा। याद रखना कि हम अपने जीवन में कई प्रकार से खर्च करते हैं, धन तो रुकता ही नहीं, खर्च हो ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिनमें हमारा धन जाता है तो हमारी पीढ़ियां तक उसमें तर जाती हैं, यानी उनका भी भाग्य खुल जाता है। तो आपको यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, यह नेक कार्य करने का अवसर मिल रहा है, हमारे माध्यम से मिल रहा है। माई ने हमें ही चुना है। वैसे तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, लेकिन यह माई ने हमको अवसर दिया तो हम आपको यह सूचना पहुंचाते हैं कि यदि आप इस मंदिर निर्माण के कार्य में भाग लेना चाहते हैं, अंशदान करना चाहते हैं, जैसा भी जितना भी चाहे, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना। आपको मंदिर की लोकेशन, मंदिर की जगह, सारी जानकारी, मंदिर की समय की स्थिति सब कुछ बताई जाएगी। और मंदिर का परिवार का एक ग्रुप भी हमने बनाया है जिसमें कुछ बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो निरंतर सहयोग भी कर रहे हैं और आगे जुड़े रहने के लिए और आने वाले कार्यों में सहयोग के लिए बिल्कुल इच्छुक है। तो उस मंदिर के ग्रुप से भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। यानी एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है जब आप अपने कर्म के साथ साथ धर्म को भी जगा सकते हो।
सोए भाग्य को भी जगा सकते हो, जन्म को सफल बना सकते हो। तो ये अवसर अपने हाथ से जाने ना देना। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, फोन कर लेना, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। ग्रहों की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अब इस समय हम आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से आप जो महसूस करते आ रहे हैं वो क्या है। पिछले कुछ समय में आपने यह महसूस किया है कि आपने अपने आप को अकेला पाया है। एक अकेलापन, एक खालीपन आपने अपने जीवन में महसूस किया है। हालांकि आपने अकेला जीवन जिया नहीं है, आपने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ किया, बहुतों को बहुत कुछ दिया, बहुतों के लिए जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन आपके समय में, आपकी जरूरतों में लोग आगे बढ़कर आए नहीं। आप खाली के खाली रह गए, अकेले के अकेले। अब आज के समय में स्थिति यह है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप भरी भीड़ में अपने आप को अकेला और खाली महसूस कर रहे हैं। यह आपने लंबे समय से महसूस किया है। पिछले लगभग एक आध साल या 6 महीने से आप ये ज्यादा महसूस कर रहे हैं। कमेंट करके हमें बताना कि हाँ, आपने ये महसूस किया कि नहीं। दूसरा संकेत, इस समय आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, बाहर से तो आप जताते नहीं है कि आप अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। अपने दिल का दर्द बाहर दिखाते नहीं है, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो अचानक आपकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। आपकी निष्फल मेहनत, लगातार संघर्ष ने आपको अंदर से कहीं तोड़ सा दिया है। अंदर ही अंदर आपको ऐसा भी लगता है कि आपने अब किसी के साथ तो गलत किया नहीं जीवन में, लेकिन आपके साथ आपके भाग्य ने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसी तकलीफों में क्यों डाला, आपको इतना दर्द क्यों दिया। यानी कि आप बाहर से जो दिखते हो, अंदर से आप वैसे हो नहीं। आप अंदर से दूसरी तरीके के व्यक्तित्व रखते हो, यानी बेहद भावुक, बेहद इमोशनल, लेकिन बाहर से थोड़ा सख्त लहजा रखने लगे हो, बाहर से थोड़े कठोर से हो गए हो। आप बाहर लोगों को जताते कुछ और हो, क्योंकि आप ये बात जान चुके हो कि दिल की बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। लोगों को किसी के दिल की नहीं पड़ी है। ये मतलबी संसार है, यहाँ लोग अपना मतलब निकालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अपनी दिल की कहानी सुनाने से भी कोई खास लाभ होगा नहीं, लोग उसे भी उल्टा ही समझेंगे। तो ये स्थिति आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं। बताइए हाँ या ना। तीसरा संकेत, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही प्रबल संकेत है, इसे आपने बहुत बार महसूस किया है। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन की गंभीरता को अच्छी तरीके से जानते हो, माहौल की गंभीरता को समझते हो, जानते हो। आप कई बार कुछ चीजें अच्छी ना लगने पर भी मौन रह जाते हो, चुप रह जाते हो। तो लोगों ने आपकी चुप्पी को, आपकी अच्छाई को, आपके मौन को गलत समझा है। कई बार आपकी सच्चाई और अच्छाई का मजाक उड़ाया गया है। कई बार आपकी सच्चाई और अच्छाई की वजह से ही आपको तकलीफें दी गई, आपको दबाने की कोशिश की गई है। यानी आपके मौन को, आपकी चुप्पी को लोगों ने अक्सर गलत ही समझा है। ये चीज आपने महसूस की है और आपने लोगों का प्रतिरोध केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उनसे प्रेम करते थे। बोलो हाँ या ना। चौथा संकेत, ये संकेत डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हो, लगातार मेहनत, प्रयास, संघर्ष चल रहा है आपका, हथियार आपने डाले नहीं है, आप लगातार फाइट कर रहे हो, लेकिन नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं, वैसे नहीं मिल रहे जैसे आप चाह रहे हैं। एक अजीब सा ऊर्जा का बंधन आप महसूस कर रहे हैं, जैसे एक जड़त्व सा, यानी आपके आसपास मोटी मोटी दीवारें सी बन गई हैं जिन्हें आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी हर मेहनत, आपका हर प्रयास निष्फल सा होता जा रहा है। आपकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जो अंदर ही अंदर आपको दुखी कर रही हैं और आपको अब अपने ऊपर भी शक होने लगा है, सेल्फ डाउट भी होने लगा है कि कहीं आप ही तो अयोग्य नहीं हैं। बोलो हाँ या ना। पांचवा संकेत, देखो वैसे तो आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, कम नहीं है, आपका जीवन हर रोज नई कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन अंतर मन में एक आवाज भी है और वो आवाज ये है कि आप अभी जरूर जूझ रहे हो, लेकिन आने वाला समय आपका समय होगा, आने वाला समय आपके लिए होगा और आपकी मेहनत आपके पुरुषार्थ से होगा। आप अब ये बात अच्छी तरीके से जान चुके हो कि आप वही हासिल कर पाओगे जिसके लिए आप कठोर परिश्रम करोगे, यानी आप अपने पुरुषार्थ से ही अपने जीवन में चीजें खींच कर ला पाओगे। कुछ भी फ्री फंड में आपको नहीं मिलने वाला है और अब आपका पुरुषार्थ फलित होने वाला है, ये आपको पता है। यानी आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन वो समय आपको फ्री फंड में नहीं मिला है, उसकी आपने कुर्बानी दी है, उस समय के लिए आपने त्याग किए हैं, मेहनत की है, तब वो समय आपके पास आ रहा है। कमेंट करके बताना, बोलो हाँ कि ना, आपने ये महसूस किया कि नहीं। तो चलिए अब महामाई का नाम लेकर आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं। कमेंट में एक बार ये जरूर लिख देना कि जय मां बगलामुखी कृपा करो। और मंदिर में डोनेशन करने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। हम बार बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी शुभ कार्य, धार्मिक कार्य, पवित्र कार्य भी धन से पूर्ण होता है। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म के कार्य के लिए भी अर्थ चाहिए, अर्थ यानी कि धन। इसलिए आपसे कह रहे हैं
बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मानसिकता है। कोई भी भेद नहीं, डाउट नहीं रखना है। नंबर हमने उजागर कर रखे हैं, किसी भी वक्त आप फोन कर सकते हो, मन करे तो किसी भी वक्त आप आ सकते हो मंदिर की जगह पर, हम आपको वहीं मिलेंगे और आपको सब कुछ बड़े प्रेम से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। ये समय और काल आपके लिए तेजी से बदल रहा है। कुछ चीजें आपके मन के अनुसार होनी शुरू हो चुकी हैं। व्यापारियों के लिए स्थितियां थोड़ी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इस समय पर ध्यान से सुनो, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अंगारक, दृष्टिगत अंगारक तो बन ही रहा है, यानी कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में गलत फैसला लेने के चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा संभल कर फैसला लीजिए। कोई बड़ा नुकसान आपका अपना ही कोई चाहे गलती से ही करवाए, लेकिन करवा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना। लोगों पर अंधा विश्वास आपके लिए खतरनाक होगा। कार्यस्थल पर आपके उच्च अधिकारी आपके सपोर्ट में रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए बता रहे हैं, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी पुरानी की गई गलतियां, पुरानी कही गई बातें बार बार आपके सामने आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ा चालाकी से काम लेना है। मतलब कि लोगों के साथ सोच समझकर आचार व्यवहार करो और उच्च अधिकारियों से बनाकर चलो। समय बदल रहा है, निकट भविष्य में बड़ी जल्दी ही आपको पदोन्नति मिलने वाली है या मनचाहा ट्रांसफर आपको मिलने वाला है। उच्च अधिकारियों से नजदीकी जरूर बनाना, लेकिन उच्च अधिकारियों का विरोध न करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना। चालाकी ही आपका सबसे बड़ा औजार बनेगी इस समय पर। अगर आपके परिवार की बात की जाए तो परिवार में सब कुछ शांतिपूर्ण है, कोई टेंशन की बात नहीं है, परिवार में सुख शांति रहेगी। बस घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य, सेहत और आपके प्रति उनका व्यवहार थोड़ा सा आपको टेंशन देगा। आपको अपने साथ नाइंसाफी होती स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन आप विरोध करेंगे नहीं, क्योंकि आपका यह स्वभाव नहीं है। दूसरा, कि घर में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। आपके घर में किसी बात को लेकर चर्चा शुरू होगी और तनाव, स्ट्रेस तक यानी झगड़े पर जाकर बात समाप्त हो जाएगी। इस समय आपके हाथों से चीज कोई फिसल सकती है और टूट सकती है, गिर सकती है। तो मोबाइल या कांच का सामान या कोई कीमती सामान थोड़ा संभल कर पकड़े। इस समय आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके सामने ही चीजें रखी हैं, लेकिन आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे, यानी कि मन में विचारों की उथल पुथल रहेगी। कई तरीके की चीजें दिमाग में चलती रहेंगी, तो आपके सामने ही चीज पड़ी रहेगी, जैसे चाबी सामने ही टेबल पर पड़ी है और आपको दिखाई नहीं देगी, आप ढूंढते फिरेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों की बातों पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब कि कोई आपसे कुछ बात कह रहा होगा और आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो उस चक्कर में आप उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। इसकी वजह से गलती हो सकती है। ये गलती कार्यस्थल के लिए ठीक नहीं है। बाकी घर परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। बिजनेस करने वाले लोग अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, यानी दिशा वगैरह के साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने ऑफिस का, अपनी टेबल का, या कोई अच्छी सीनरी वगैरह या पेंटिंग वगैरह अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। कोई वास्तु से जुड़ी हुई चीजें आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं सही जगह पर, ताकि बरकत आए जीवन में, जो कि अच्छा भी है। आप चाहे तो कामधेनु अपने घर की, अपने कार्यस्थल की जो साउथ है और वेस्ट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन में आप इसे रख देना। कामधेनु बहुत अच्छी एक व्यवस्था होगी जो धन को आकर्षित करेगी। नैऋत्य कोण कहते हैं इसे। अब ध्यान से सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस समय आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। जरूर से ज्यादा सोचना नहीं है। जो कुछ आप कर सकते हैं उस पर आप पूरा ध्यान दीजिए। जो आपके बस के बाहर है उसके बारे में सोच कर परेशान मत होइए। एक चीज याद रखिए कि चाहे आपको 10 मंजिला ऊंची इमारत पर जाना हो, छत पर जाना हो, शुरुआत पहली सीढ़ी से ही होगी। यानी जो सामने सीढ़ी है पहले उस पर कदम रखेंगे, तब अगली सीढ़ी की बारी आएगी। ऐसे ही जीवन होता है। हमारे सामने 50 तरीके के काम पड़े होंगे, 50 तरीके की चीजें पड़ी होंगी, लेकिन हम एक काम को प्राथमिकता देंगे। जब उसे खत्म कर लेंगे तब दूसरे काम को, फिर तीसरे काम को। इसी तरीके से व्यवस्थित आपका जीवन चलेगा, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। खाने पीने में तामसिक चीजों का प्रयोग न करिए। तीखी, मसालेदार और ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग न करिए। साधारण भोजन ग्रहण करिए। घर का बना भोजन खाइए, बाहर का दूषित भोजन ना खाइए। और हो सके तो अगले 3 से 5 दिन गहरे नीले और काले रंगों का प्रयोग वस्त्रों में पहनने के तौर पर ना करें। हल्के रंगों का प्रयोग करें। गुलाबी है, पीला है, सफेद है, स्काई ब्लू है, हल्के रंगों का प्रयोग करिए पहनने के लिए। सिर पर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा, कोई टोपी, कोई कैप ना रखिए, और अगर रखना भी पड़े तो हल्के रंग की रखना, गहरे रंग की नहीं। इससे सूर्य की एनर्जी कमजोर पड़ती है। यदि आप काले रंग की टोपी पहन लेते, काले रंग का कपड़ा सिर पर डालते हैं, सूर्य की एनर्जी कमजोर पड़ती है। अभी आपको सूर्य की एनर्जी की आवश्यकता है, यह आपके लिए पॉजिटिव है। अचानक से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, चाहे वह जीवन से जुड़ा हो, चाहे कार्यस्थल से जुड़ा हो। अचानक से आपको यात्राओं पर भी नहीं जाना है और लंबी दूरी की यात्राओं को आपको अवॉइड करना है।
अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी को खुश करने के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च ना करें, किसी को भी खुश करने के लिए कोई काम ना करें, काम केवल वो करें जो आपको खुश करे। स्वार्थी बनिए, स्वार्थी का मतलब है अपने लिए जियो, स्व का अर्थ समझो, मतलब ही नहीं अपने बारे में सोचना, ये आवश्यक है। इस समय और काल पर आपको कुछ लोगों से ना कहना पड़ेगी, यानी कुछ लोग आपसे पैसे मांगेंगे, कोई आपकी चीजें आपका सामान मांगेगा, किसी प्रकार की मदद मांगेगा, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो उनसे आपको ना कहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इस समय आप कोई भी कीमती चीज न खरीदें, जैसे वाहन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके का कोई मोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर ना डालें। कार्यस्थल पर जाने से पहले आप एक काम करें कि अपने घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने डालें और अपनी नासिका को देखें। जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, दाहिनी तरफ से तो सूर्य स्वर चल रहा है, बाईं तरफ से तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है उसी पैर के पंजे से उन काली मिर्चों को मसल कर और फिर आप बाहर निकल जाइए। फिर वापस अंदर ना आना, तुरंत बाद में आ जाना और आप चले जाइए। आपको नौकरी पर यानी कार्यस्थल पर अद्भुत पॉजिटिविटी फील होगी। अगर और इस पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, बस एक लौंग का जोड़ा और एक लहसुन छीलकर उसकी कली को और काले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख ले जाना। आप खुद फील करोगे कि आपके बड़े से बड़े शत्रु है ना, आपसे नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं, आपके सामने भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि चीजें अपनी विशेष ऊर्जाएं रखती हैं, तभी तो हमारी पूजा पाठ में अलग अलग चीजें सामग्री का प्रयोग किया जाता है उनकी ऊर्जाओं के अनुसार। अब एक सबसे खास बात, लोन कर्जा आपको इस समय परेशान करेगा। कर्जे की वजह से आपके मानसिक पीड़ा रहेगी, मान सम्मान पर भी आ सकती है, तो थोड़ा सोच समझकर संभल कर चलें, बड़ी स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल करें और कूटनीति का ज्यादा प्रयोग करें। इस समय आपका कुछ लोग अपमान कर सकते हैं, तो थोड़े से कड़वे घूंट भी आपको पीने पड़ेंगे, लेकिन जोश में आकर आप गलत कदम ना उठाएं, ठहर जाएं। समय बदलने वाला है, आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव है, गंभीरता के साथ काम लें। नए कर्जे के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं, नया लोन नया कर्जा ना लें और लोगों से किसी भी प्रकार की मदद लेने की कोशिश ना करें, ना ही लोगों से सलाह मांगें। अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और जिसमें आपकी रजामंदी हो, आपका मन कहे, उसी काम को करें। ये समय आप पूरी लीजिए, क्योंकि नींद की कमी आपके लिए खतरनाक हो रही है। लंबे समय से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि आपको नींद लेने में परेशानी हो रही है, आप लेट रात तक जागते रहते हो, बीच बीच में भी आपकी नींद खुलती रहती है। तो नींद पूरी लेने के लिए आपको बहुत छोटा सा एक प्रयोग बता देते हैं, इसे कर लो। पहले तो कि नींद लेते समय यानी लेटते समय मोबाइल या टीवी ना देखो, कम से कम आधे घंटे के लिए, आधे घंटे पहले ये चीजें दूर हटा दो। उसके बाद बिल्कुल सीधे होकर, फ्लैट होकर लेट जाओ और अपने जीवन के उन पलों में जाओ जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, यानी इमेजिनेशन में उन पलों में जाओ। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, यह बाहर के संसार और अंदर के संसार में भेद नहीं समझता। तभी तो आप देखो कि मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है और पिक्चर में कोई दुखद घटना, दर्दनाक घटना होती है तो आंसू आपके छलक आते हैं, जबकि आपको पता है कि ये तो पर्दे पर हो रहा है, नकली है। तब भी यानी कि आपके दिमाग में ये रिसेप्टर्स नहीं होते जो रियलिटी में और इमेजिनेशन में अंतर समझ सके। तो आपको यही करना है, अपने जीवन के उस समय के बारे में विचार करना है, उन भावनाओं को जीना है। जैसे ही आप उस समय में जाएंगे आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको घेरना शुरू कर देगी और थोड़ी देर में आप वही सोचते सोचते सो जाएंगे और अगले दिन आप बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल फ्रेश जागेंगे और आप अपने काम पर जाएंगे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति हो जाएगी। पॉजिटिविटी, आपने अपने आप को चार्ज कर लिया इस एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, अगले दिन आप इस एनर्जी को फील करोगे अपने कामों में, चीजें आप अनुकूल होती हुई देखोगे, बिगड़ी बातों को बनते हुए आप देखोगे। ठीक है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, यानी जन्म पत्री का नहीं है, वो गोचरों का विश्लेषण है। तो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो सकती है। यदि आपको अपने विषय में जानना है, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानना है कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बदलाव कब आएगा, कुछ आपके अपने प्रश्न हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवाइए। दूसरा कि हर प्रकार की निगेटिविटी से, क्योंकि आज के समय में तो अपने ही अपनों के शत्रु बने हुए हैं। आपका दिन रात आपके साथ घूमने वाला मित्र या आपका पड़ोसी ही इंतजार कर रहा है कि कब आपके ऊपर दुख आए, कब आप नीचे गिरो और उसको ठंडक मिले। तो ऐसी भयानक निगेटिविटी में अपने आप को बचा कर रख पाना, अपनी पवित्रता को बचा कर रख पाना मुश्किल है। तो ऐसे में आपको चाहिए दिव्य शक्ति का साथ। तो हमने महामाई के
सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित करके यह ब्रह्मास्त्र कवच बनाया। मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या है, शत्रुओं का नाश करना, हर प्रकार की तंत्र मंत्र, नजर टोना टोटका या स्तंभन को समाप्त करना इनका काम है। स्वयं देवी देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु ने इनकी पूजा की है, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने इनकी पूजा की है। ऐसी देवी हैं अष्ट महाविद्या, इन्हें महाविद्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। उनका यह कवच है, तो जो इसे धारण करेगा वह मुस्कुराएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप अपने लिए यह ब्रह्मास्त्र कवच मंगवा सकते हो, ये इस समय उपलब्ध है। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। बाकी उपाय की बात करते हैं तो ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। किसी भी दिन चुपचाप बाजार से एक ताला लेकर आना, ताला, ठीक है। अब आपको करना क्या है, काले रंग का धागा लेना है आपको, और इस धागे को, जो ताले का जो लॉक होता है ना, उस लॉक पर लपेटना शुरू करना है। और जब आप उस लॉक पर उस धागे को लपेटेंगे पूरा अच्छी तरीके से, तो लपेटते समय मन में यह कल्पना करें कि आपके दुख, दर्द, तकलीफ, आपकी हर एक परेशानी इस ताले के साथ समाप्त हो रही है, इस ताले में लपेटी जा रही है, ठीक है। अपने पुरखे पूर्वजों से यह कामना करें कि वे आपका साथ दें इस प्रयोग को होने, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ यह उपाय है। आपको ये लपेट लेना है धागा इसमें पूरा, उसके बाद इस ताले को लगा देना है और चाबी लगा देनी है, चाबी लगी छोड़ देनी है। अब ठीक 12 बजे, जिसे कुतब काल कहते हैं, यह पुरखे पूर्वजों का काल होता है, ठीक 12 बजे दिन के, रात्रि के नहीं, आपको किसी वीरान एकांत स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास इस ताले को रखकर वापस चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ना कुछ कहना है, ना कुछ करना है, ना कोई मंत्र जाप है, लेकिन इतना शक्तिशाली टोटका है कि आपकी हर बड़ी समस्या वहीं रह जाएगी, आप वापस आ जाओगे। पीछे मुड़कर मत देखना, किसी से बात मत करना, मुंह हाथ धोकर अपने कमरे में चले जाना, आराम करना। आप बस 1 आध घंटे में ही आप फील करोगे कि हाँ, आपके ऊपर से कुछ हट गया है, आपके जीवन से कुछ चीजें दूर हो गई हैं, नेगेटिव चीजें, नकारात्मक। करके देखिए इस उपाय को, फिर हमें बताना इसके क्या आपको प्रभाव महसूस हो। चलिए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है, या मंदिर में दान दक्षिणा करनी है, अंशदान देना है, तो नंबर वीडियो में है, धाम के नंबर है, फोन करना, सब कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। आपकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है, माई ने इसी के लिए हमें यहाँ बिठाया है। चलिए वाणी को यहीं विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।